Hey guys, and welcome back. First of all, happy Diwali to all of you. आज हम इस वेबिनार के थ्रू समझेंगे एक मेथड को. नाउ आइडियली व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इज, जब तक आप एक बहुत लंबा 2-3 घंटे का वेबिनार ना लो तब तक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. बट आई बिलीव ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. मतलब जितने कंसाइज वे में टू द पॉइंट अपन बात करें उतना बेटर रहेगा. तो आज के इस सेशन को हम ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. आज एक मेथड की बात करेंगे जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हेल्प करेगा, एंड द नेम इज वेनोनिमस क्रोकोडाइल. ऐसा थोड़ा वीसी, ऐसा थोड़ा हाई फाई साउंड कर रहा है. एज सच मैंने ही ऐसा थोड़ा फैंसी नाम दे दिया है सो दैट इट लुक्स रियली लिटिल फैंसी. बट हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इसमें होता क्यों है, और बाय द एंड ऑफ द सेशन आप समझ जाओगे कि इसका नाम मैंने ऐसा क्यों रखा है. बाय द वे, जिसको नहीं पता इंग्लिश में, वेनम मतलब होता है आपका जहर, और क्रोकोडाइल तो हमको पता है जो पानी के अंदर आता है, खून भरी मांग वाला, दैट इज. So now let's understand first for whom this method is exactly for, and what is this kind of method, what type of method. So क्या होता है, अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं that a lot of people are going towards automation, but as of now we don't have the resources to automate things. हमारे पास उतने resources नहीं हैं जिससे हम चीज़ों को automate कर सके, सिस्टम बना सकें. तो ये उन लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रिशनरी मॉडल. ऑब्वियस सा सवाल ये उठता है बहुत लोगों के बीच में दैट yeah, I was just checking whether recording चालू है कि नहीं. It is on. So a lot of people think that it's only when you are doing an automated system कि आप पैसा बना सकते हो. अगर आप discretionary जाते हो तो नहीं बना सकते हो, which is complete big myth. Because I, and along with me, a lot of other traders have been using discretionary method. Obviously, discipline का यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ता है, because the biggest reason why a lot of people eventually shift to automation is first scale, and the second thing is उनके emotions पे काबू नहीं रहता, तो कंप्यूटर वो emotions वाली चीज को eliminate कर देता है. But if you are someone who can manage and control and monitor his or her emotions, then there could be nothing better than a well-to-do directional discretionary system. तो ये discretionary है, day traders के लिए specific है. I know a few of you can do permutation and combinations and go with long term basis, but इसी का दूसरा एक फॉर्मेट हम देख चुके हैं long term पे, swing trades पे. बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए. दिस विल बी इंडिकेटर बेस्ड. तो इस पे प्राइस एक्शन के बेसिक्स लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इंडिकेटर बेस्ड होगा. The comfort which people get through indicator basis, at least they know the exact entry and exit. जब आप प्राइस एक्शन करते हो तो बहुत बार वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज ट्रेंड लाइन आवरली पे कुछ और बन जाता है, डेली पे कुछ और बन जाता है, वीकली पे कुछ और बन जाता है. वॉल्यूम कॉन्फ्लुएंस किसी के लिए कुछ दूसरा मीनिंग साउंड करता है, किसी के लिए कुछ और. यहाँ पर थोड़ा सा आपको ईज हो जाएगा. एंड डोंट वरी, आई शो इट ऑन चार्ट्स ऑल्सो. पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, एंड देन दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम. तो हमें यहाँ पर सिर्फ मोमेंटम को चेज करना है. इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम एक दिन पहले या हमेशा के लिए हम सिर्फ 5 शेयर निकाल लें. येस, ऑफ कोर्स दोज आर दोज 5 to 10 शेयर्स विच इन द लास्ट 2-3 months हैव बीन ऑलवेज बजिंग, कुछ ना कुछ या तो टॉप गेनर या टॉप लूजर में रहते हैं या फिर हाई वॉल्यूम पे रहते हैं, देन इट्स फाइन. अदरवाइज हम उसी दिन के हिसाब से मोमेंटम को चेज करेंगे. अब इसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसके लिए स्टॉक सिलेक्ट करेंगे. हाउ डू वी सिलेक्ट द स्टॉक? वी आर ओनली गोइंग टू टेक निफ्टी 200 स्टॉक्स. रीजन पूछोगे क्यों? फर्स्ट, वॉल्यूम उसमें अच्छे रहते हैं. देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑन अ डे टू डे बेसिस. एज अ डे ट्रेडर यू ऑलवेज नीड टू चेज वॉल्यूम एंड मोमेंटम. सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन इज लो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैन्युपुलेट कभी हो नहीं सकते, बट जो प्रोबेबिलिटी होगी मैन्युपुलेशन की वो वहां पर काफी लो रहेगी. दैट्स द सेकेंड थिंग. थर्ड चीज ये रहती है कि व्हेन यू आर एक्चुअली डीलिंग विथ निफ्टी 200 स्टॉक्स, आपके पास एक सर्टिनिटी रहती है, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो इन्वेस्टेड. सो इन केस दे ऑल्सो लुक फॉर सम ब्रेकआउट, या फिर प्रॉप डेस्क को भी ब्रेकआउट दिखता है, तो वो आप जहां पर 2% एम कर रहे होगे वहां पर वो 5% भी दे सकता है. सो दिस इज अनदर एडवांटेज. अब इसके लिए हमको हमेशा मॉर्निंग में 9:15 से, लिसन केयरफुली, 9:15 से लेके 9:30 के बीच तक के हम वॉल्यूम बजर्स हमेशा ध्यान पे रखेंगे. व्हाट आर वॉल्यूम बजर्स, कहाँ पे मिलेंगे? यू कैन फाइंड इट ऑन मनी कंट्रोल वेबसाइट. अभी जाके ये सेशन देखते देखते गूगल कीजिए. यू कैन फाइंड इट ऑन मनी कंट्रोल वेबसाइट, यू कैन फाइंड इट ऑन ईटी वेबसाइट, एंड ऑफ कोर्स आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा. टॉप 20 वॉल्यूम किस में है. प्रेफरेंस अगर मान लीजिए वॉल्यूम भी है साथ में, इफ इट इज वन ऑफ द टॉप गेनर्स और लूजर्स ऑफ द डे, अगर टॉप 10-20 में है
तो दैट गिव्स यू अ बेटर सर्टेनिटी। क्यों? बिकॉज अगर वॉल्यूम भी है प्लस एक टॉप गेनर भी है, तो दिस सिग्निफाइज that with a good amount of volume, अच्छे वॉल्यूम के साथ there are institutions which are probably trying to push it up, इसलिए तो वो टॉप गेनर बना है। आप और मैं मिलकर थोड़ी टॉप गेनर बनाते हैं, इट्स इंस्टीट्यूशन। तो वो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी सेटअप को यूज करने में बढ़ जाएगी। लाइकवाइज अगर इट इज अ टॉप लूजर, इफ इट इज अ टॉप लूजर, साथ में इफ देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग शॉर्ट विल एक्चुअली गिव यू मोर गेन्स। तो वो होता है इन अ नटशेल। हम इधर मोमेंटम को चेस करेंगे। इसमें हम इंडिकेटर कौन से यूज करेंगे? तो हमने ये समझ लिया स्टॉक कैसे पिक करना है, कौन से पिक करना है कौन से नहीं करने। तो इंडिकेटर कौन से? इंडिकेटर सिर्फ हम 3 यूज करेंगे। एक तो हम एलिगेटर करेंगे, उसमें क्या यूज करेंगे हम बताएंगे। माय ओल्ड स्टूडेंट्स नो कि मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करता हूँ एलिगेटर का, बट विल सी आउट ऑफ द चार्ट्स। द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू लुक इनटू द वॉल्यूम्स, क्योंकि बिना वॉल्यूम के तो हमको क्या काम ही नहीं आएगा। तो इसके लिए आई पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, आई यूज वॉल्यूम चार्ट। यू कैन ईदर वे यूज जस्ट कैंडल एंड वॉल्यूम चैनल बिलो। मैं इसलिए वॉल्यूम कैंडल यूज करता हूँ, कंफर्टेबल यूजिंग इट, बट देयर इज नो हार्म। ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम कैंडल नहीं मिलेगा, सो यू कैन इवन गो विद द बेसिक नॉर्मल कैंडल्स विद वॉल्यूम प्रोफाइल एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, वो है। और वीवैप, वीवैप बेसिकली क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा इन केस यू आर कंप्लीटली न्यू, एंड वीवैप इज अवेलेबल एवरीवेयर। Now there are couple of points which you should remember जब भी आप इस सेटअप को यूज करेंगे, तो कुछ पॉइंटर्स हैं छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला, इफ देर इज अ हैवी इवेंट कैसे होंगे? लेट्स से आरबीआई की पॉलिसी, इफ देर इज एन आरबीआई पॉलिसी, या फिर लेट्स से देर इज व्हाट वी कॉल, या तो आरबीआई की पॉलिसी हो गई, या फिर आपकी फेड की मीटिंग हो गई, या तो फिर सेंट्रल बैंक का कुछ, या फिर इलेक्शंस हो गए। सो एनी बिग मेजर इवेंट कुड एक्चुअली गिव यू विप शॉट्स, क्योंकि उस टाइम पे काफी चीजें सेंटिमेंटल बेसिस पे चलती है, टाइट स्टॉप्स के बेसिस पे चलती है, तो वहां पर ये आपको बहुत मिसलीडिंग सिग्नल दे सकता है। या फिर मान लीजिए कुछ वॉर चल रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि उस पर पैसा नहीं बनेगा, बट क्वांटिटीज कम कर दीजिएगा। नेक्स्ट, स्टॉक्स विद लोअर लिक्विडिटी शुड बी अवॉइडेड। मान लीजिए आप ट्रेड करने जा रहे हो और वॉल्यूम ही नहीं है उन स्टॉक पे, तो उस पर मत यूज कीजिए, आपको फॉल्स सिग्नल ज्यादा मिलेंगे। प्रेफरेंस हमेशा इसमें स्टॉक्स को दिया जाएगा जो या तो 100 रुपीज के ऊपर है या तो 2000 के नीचे। सो 100 रुपीज के ऊपर से लेकर 2000 के नीचे क्यों? बिकॉज मैनिपुलेशन की रिस्क कम रहती है, वॉल्यूम सही रहता है, आपका ज्यादा ये नहीं लगेगा, स्लिपेजेस नहीं लगेगा। तो इन ऑल आप कोशिश करेंगे मोटा मोटी इन्हीं रेंज की स्टॉक्स को लेने की, दैट टू अंदर निफ्टी 200। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा सेटअप तभी क्वालिफाई होता है जब हमारा कैंडल 70% ऊपर जाता है। अब ऑब्वियसली इस पे एक सवाल आएगा कि क्या ये जब भी सेटअप क्वालिफाई होगा हम हमेशा पैसा बनाएंगे? नहीं, आपके लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बट द थिंग इज अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका प्रॉफिट बनना ही है। स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें कैसे सेट करेंगे? बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द चार्ट, हमको ये भी समझना है कि भैया एसएल कैसे फिट करें और टारगेट कैसे फिट करें। सो इनिशियली जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो तो आपके एंट्री कैंडल का लो होगा। अगर एंट्री कैंडल बहुत बड़ी है और पास में वीवैप या फिर आपका एलिगेटर है, तो जो भी क्लोजेस्ट हो उसको आप स्टॉप लॉस बना लो। और अगर आप सेल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक, द हाई ऑफ दैट कैंडल बिकम्स द स्टॉप लॉस। अगर आप बेच रहे हो तो उसका हाई बन जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी बेसिस पे। उस पे कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रीवियस कैंडल का लो अगर हाई मोमेंटम डेज है, वीवैप अगर वो इन केस ऑफ क्लोज है, एलिगेटर अगर पास में है, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया। बेसिकली टाइट ट्रेलिंग आपको करनी है। टाइम बेस्ड टारगेट रहेगा इसमें, दैट इज 15 to 35 मिनट्स के बेसिस पे आप होल्ड करेंगे किसी भी पोजीशन को। मतलब अगर आपका मोमेंटम आपके डायरेक्शन में चल रहा है तो 15 to 35 मिनट्स होल्ड कीजिए, आपको आराम से मिलेगा। या फिर आप स्ट्रिक्ट 1:2 टारगेट लगा सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि ट्रेंडिंग डेज पे तो आप 1:2 1:3 भी जा सकते हो, बट अगर आप टाइम बेस लगाते हो तो बहुत बार, और आपने सही स्टॉक पिक कर लिया मोमेंटम वाला, तो यू विल डेफिनेटली मेक गेन। और हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज जिस दिन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उस दिन मैंने नवीन फ्लोरो पे किया हुआ था शॉर्ट सेल, आई विल शो यू। सो उस केस में आपका 1:3 भी हो सकता है बेस्ड ऑन द मोमेंटम। तो इस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट हो जाता है। सो नाउ इट्स द टाइम कि अब हम जाएं अपने चार्ट पे और देखें किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मल कैंडल्स और नीचे वॉल्यूम है। आई वुड प्रेफर टू गो विद वॉल्यूम कैंडल्स। यू कैन गो विद दीज कैंडल्स ऑल्सो, बट इसमें क्या होता है कि I get to see the volumes in the same charts itself. So यहाँ पर हम सबसे पहले जाके VWAP लगाएंगे. We will apply VWAP.
Let's understand what VWAP signifies. Volume weighted average of the price. Basically, the main core idea of VWAP is, मेन आइडिया ये रहता है कि जब भी कोई स्टॉक इंट्रा डे में VWAP के ऊपर जाता है और उस पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो ऐसा माना जाता है कि एल्गोज और बड़े लोग उस स्टॉक को उस VWAP के ऊपर रखना चाहते हैं, एक एवरेज प्राइस के ऊपर रखना चाहते हैं, और जैसे उसके नीचे आता है तो वो अब उसको बेचना चाहते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी कि जब जब वो नीचे रहता है थोड़ा बेरिश रहता है, और जब जब ऊपर रहता है तो ये बुलिश रहता है. पर अब आप बोलोगे कि सिर्फ VWAP में यू कैन क्लियरली सी अ लॉट ऑफ टाइम देयर कुड बी सम मिसलीडिंग सिग्नल्स आल्सो, जैसे ऊपर ऊपर गया फिर नीचे चले गया, फिर ऊपर चले गया नीचे चले गया. Can we rectify this thing? And that's where our method actually comes into play. Yes, आप कर सकते हो if you are able to identify the predominant direction of the trade. So आप जब देख रहे हैं नीचे ऊपर हो रहा है, या फिर इधर देख लीजिए नीचे ऊपर हो रहा है, बट ट्रेंड पूरा नेगेटिव बन रहा है, तो इन दिस केस हाउ कुड वी हैव सेव्ड आवरसेल्फ? तो उधर ही आपका काम आता है एलिगेटर. एलिगेटर इज नथिंग बट एक स्मूथन्ड फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेज रहता है ये. सो यहां पर हम क्या करते हैं, मेरे को सिर्फ जॉ से मतलब है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीथ, तो मैं उसको व्हाइट कर दूंगा, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू लिप्स, मैं उसको व्हाइट करूंगा. एक तरीके से समझ लो एक स्मूथ वर्जन ऑफ ये है, और ये हमें इस मेथड में केवल और केवल डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगा. नाउ अंडरस्टैंड द रूल. द रूल इज प्लेन एंड सिंपल. अगर स्टॉक के कैंडल्स एलिगेटर के नीचे हैं और VWAP के नीचे हैं तो हम शॉर्ट करते हैं. अगर एलिगेटर के नीचे और VWAP के ऊपर है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज एलिगेटर इज द वन विच इज गोइंग टू टेल अस द डायरेक्शन. तो एलिगेटर के नीचे मतलब स्टॉक एक बेरिश मोड में, और एलिगेटर के ऊपर मतलब स्टॉक एक बुलिश मोड है. दूसरा पॉइंट आप इस पे ध्यान रहिए, दो कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स होते हैं, एक बिगिनर होते हैं, अमेचर्स या प्रोफेशनल्स होते हैं. तो जो बिगिनर होगा